मुहद्दिस हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, वो फरमाया करते थे अगर मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो वो मैंने कैसे तलाश करनी है, इसका हल मैं कुरान से ढूंढ लेता हूं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का फरमान जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिसको सिब्त इब्ने जौजी तज़किरतुल खवास में सफ़ा नंबर 123 123 में ये रवायत लेके आए, अहले सुन्नत के सर का ताज है। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो कहते कि लौ अन्न शाजरा अकलामुन वल बहूर मिदादुन वल इंसु वल जिन्नु मा आहसू फजाइला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। वो गाली मुक गई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं अगर सारी दुनिया के दरख्त कलमे बन जाएं, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं और सातों आसमान वर्क बन जाएं और जिन्नो इंस सारे इंसान सारे जिन्नात लिखना शुरू कर दे, वो कहते हैं कि अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल की फे भी नहीं लिख सकते। इसलिए मेरे आका ने फरमाया था अबू बकर अली कौन है, अली क्या है, अली को जानने की कोशिश ना करना, अली की हकीकत की टो में ना रहना, इस जुस्तजू में ना रहना, इस स्ट्रगल में ना रहना। अली कौन है, अली क्या है, या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का खुदा जानता है। ओए होए होए। अच्छा आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अली की हकीकत को कोई जान नहीं सकता। आज का मुल्ला उठता है कहता है मैं जानता हूं अली का चौथा नंबर। ओए अली तेरी नाकस सोच में आ ही नहीं सकता। अली अली है, अली अली है, अली को अली ही जानता है। ओए होए, अली को वो अली ही जानता है। तो लिहाजा ये वो घर है, सारी जिंदगी भी अगर इनके फजाइल बंदा बयान करता रहे फजाइल ख़त्म नहीं हो सकते। मैं एक नुक्ता, मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ, मुझे दफ़ा करें। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं, वो जो कातल को भी शरबत पिला देते हैं। तो इसलिए मेहमान समझ के मेरी तबलीग सुन ले, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद, और अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। ने अबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि एक बंदा हक भी नो हक अंदेश, खशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी कुरान में कहा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो जो उस वक्त अल्लाह के मुखातब थे ना वो हजूर के सहाबा थे। जागो यार, जब अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब कुरान उतर रहा है उस वक्त मैं और आप तो नहीं ना, उधर सहाबा ही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद की गुलामी कबूल की। बोलो यार, वही थे ना ईमान वाले। उस वक्त मैं और आप नहीं थे। अल्लाह जब कलाम करता है उस वक्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है तो सहाबा को कहता है बिल खसूस, और हम होते हैं बिल अमूम। अब यहां अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ए नबी के सहाबियों, जागो उधर, ए नबी के अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। मुझे अल्लाह कह रहा है किन को? सहाबा। अल्लाह सलामत रखे, जरा मेरा साथ देना आपने। ए नबी के सहाबियों, जो सच्चे हैं उनके। ओ यारो, अगर वो सारे ही सच्चे थे, जागो, सारे ही, तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद। अल्लाह मजाक कर रहा है यार, सारे ही फर्ज करे बिला तशबीह हो बिला मिसाल। ये जो मजमा है, अगर सारा मजमा हो काजी चक का,
काजी चक को आ रहा हूं मैं 17 जून को, वहां आइएगा जरूर। नया मौजू, नया वलवला। अगर सारा मजमा काजी चक का हो, मैं कहूं जो काजी चक वाले हैं वो इधर हो जाए। आप में से कोई बंदा कहेगा हजरत जी ये सारे काजी चक वाले हैं, इधर क्या हो जाए? इधर तब होंगे जब कोई टांडा से हो, कोई शेख चुगानी से हो, कोई जलालपुर से हो, कोई गुजरात से हो। मिक्स हो, मिक्स। मैंने दबे लफ्जों में बातें समझानी है, आप भी ना समझे तो समझेगा कौन? जब मजमा हो मिक्स तो फिर मैं निकालूंगा ना काजी चक वाले इधर आ जाएं, टांडा वाले इधर आ जाएं। अब वो मजमा था मिक्स, होए होए होए, अब मिक्स। अब उनको अल्लाह कह रहे हैं, ए नबी के सहाबियों, जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, उनकी मैयत में आ जाओ, उनकी रफाकत में आ जाओ, उनकी संगत में आ जाओ, उनके कुरब में आ जाओ, उनकी नौकरी में आ जाओ, उनकी गुलामी में आ जाओ, उनकी चाकरी में आ जाओ, उनके दर के मंगते बन जाओ, उनकी सोबत में आ जाओ, सच्चों की। अच्छा, सादिक से जो ऊपर वाला रहे कहना, सादिक कहते सच्चे को, सादिकीन कहा ना अल्लाह ने, जो सादिक से ऊपर वाला दर्जा है, स्केल है, वो है सिद्दीक। जो सादिक से ऊपर का दर्जा रखे वो हो जाता है सिद्दीक। क्या बोलो यार? और जो सिद्दीक से बड़ा हो वो होता है सिद्दीक अकबर। क्या होता है? बोले ये जो सिद्दीक अकबर, अकबर है मुबालगे का सीगा, अकबर मुबालगे का सीगा, यानी अकबर है लास्ट बाउंड्री। अब अकबर से ऊपर कुछ नहीं। और बोलो यार, अकबर से आगे कुछ नहीं। जब आप बड़ाई का जिक्र करते हैं, बड़ाई का यानी जो सबसे बड़ा हो ना, सबसे बड़ा, आप कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्लाह से बड़ा है कोई? बोले इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है इसलिए वो अकबर है। जब ये सिद्दीक अकबर आ गया, मैंने तकाबल भी नहीं करना, जरा बात तवज्जो के साथ सुनेंगे, सारा साल तड़पेंगे आप। ये जो सिद्दीक अकबर है ये मुबालके का सीगा है। अब जब सिद्दीक अकबर का टाइटल आ जाए, उससे बड़ा सच्चा फिर कोई नहीं। अब मैं जरा सीना चौड़ा करने लगा हूं। हजरात, परमानेंट चैलेंज, आज कल परसों तरसों अपने बड़े कब्रों से भी निकाल के ले आ। ये चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। अगर अली के अलावा कोई सिद्दीक अकबर मिले तो मेरे सामने ला। ओए होए होए, अच्छा तवज्जो के साथ ये नुक्ता समझिएगा। सिद्दीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा, अकबर सच्चा, अली इब्ने अबी तालिब। पूरी दुनिया में जुमला कहने लगा हूं हजूर अलैहिस्सलाम को छोड़ के, पूरी दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी नबी के लिए भी सिद्दीक अकबर नहीं कहा। नहीं समझे? चलो मैं कुरान देता हूं, लो जी कुरान देता हूं। आप कहेंगे मैं कच्ची बात कर गया। सूरह मरियम उठाएं, आयत नंबर 41 पे जाएं, 56 पे जाएं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इतनी बड़ी शख्सियत। मैं तकाबल नहीं कर रहा, लेकिन कुरान पढ़ना तो मेरा हक है ना। बोलो यार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना मुकाम और मर्तबा है, मौला के भाई का अपना मुकाम और मर्तबा है। ये इससे मेरा अलग भी एक मौजू और खिताब है। अब कुरान ने हजरत इब्राहीम की सदाकत का जिक्र किया, वो सुने। सूरह मरियम दे रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। कुरान दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा सोनिया कुरान में इब्राहीम का जिक्र कर। मौला क्या जिक्र करें? वो सिद्दीक नबी थे। नहीं ना समझे? सिद्दीक अकबर नहीं, सिद्दीक नबी थे, सिद्दीक नबी थे। अच्छा आगे जाएं, फिर अल्लाह क्या फरमाता है वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। इस किताब में इदरीस का जिक्र करें, वो भी सिद्दीक नबी थे। और आगे सुन ले,
जो सहाबा हों या ईमान वाले हों, मैं और आप ईमान वाले सहाबा जो सिदक के साथ अखलास के साथ अल्लाह अल्लाह के रसूल रसूल की आल के नौकर बन जाएं, वो सारे सिद्दीक हैं। वो सारे सिद्दीक हैं यार। कुरान पढ़े, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वो सारे सिद्दीक हैं। इसका मतलब है वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मुस्तफ़ा की आल के ताबेदार रहे, वो सारे सिद्दीक, ईमान वाले सारे सिद्दीक। लेकिन पूरी दुनिया में हजूर के बाद जो सिद्दीक अकबर है, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। और यार मैं लड़ाई नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता। लो जी, ना लड़ाई ना झगड़ा। हमारे दोस्त अहबाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं सिद्दीक अकबर, हजरत उमर बिन खताब को कहते हैं फरूक आजम। मैं ना लड़ाई करता हूं ना झगड़ा करता हूं। मैं एक बात हाथ जोड़ के करता हूं कि यारो, जिसको कुरान कहे सिद्दीक अकबर, जिसको मुस्तफ़ा कहे सिद्दीक अकबर, जिसको सहाबा कहे सिद्दीक अकबर, उसको सिद्दीक अकबर कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं। और जिसे ना अल्लाह ने सिद्दीक अकबर कहा, ना अल्लाह के नबी ने कहा, ना किसी सहाबी ने कहा, उसे सिद्दीक अकबर कहने से तुझे कोई चीज नहीं रोकती। ओ यारो, जिसे अल्लाह कहे सिद्दीक अकबर, अल्लाह का रसूल कहे, मैं कहूं सिद्दीक अकबर, तो मौलवी कहे कि शिया। अल्लाह कह रहा सिद्दीक अकबर। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, अली के सिवा दुनिया की किताब में छान मारो, ओए खंगाल डालो, सिद्दीक अकबर कोई नहीं मिलेगा। मैं इब्ने माजा देता हूं। इब्ने माजा हमारी अहले सुन्नत में जो 6 किताबें हैं, जिनको कहते हैं सिहा सित्ता, सिहा सही की जमा है, और सित्ता अरबी में कहते हैं 6 के अदद को। 6 सही किताबें, जिनमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई है, इब्ने माजा है। अब इब्ने माजा देने लगा हूं। हदीस का नंबर है 120 और सऊदी अरब की दारुसलाम और रियाद की छपी हुई किताब दे रहा हूं। जागो यार, अभी लेके आओ मेरे सामने, खोल के दिखाता हूं। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिरी तक, सारे के सारे ऐसे नीचे बैठे हुए, सारे सहाबा। मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, मेरे मौला ने खुतबा दिया जो इब्ने माजा में है। इसके अलावा भी है, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में भी है। मैं इब्ने माजा दी सियासता दे रहा हूं। ऐसे मजमा मौला अली अलैहिस्सलाम अपना तारफ पेश करवा रहे, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि मैं कौन अली हूं। अटेंशन करके लोगों को, या अय्युहन्नास आना अब्दुल्लाह, और लोगों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये जुमला कह के मौला अली ने तौहीद की गवाही दी। अली अल्लाह का, अली अल्लाह का, व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। अच्छा, दुनिया में सिर्फ अली हैं अलैहिस्सलाम जो अपना तारफ पेश करवाते तो कहते थे मैं नबी का भाई हूं। इस पर मैं 100 हदीसें सुना सकता हूं, अली नबी भाई भाई। कुछ लोगों को इस बात में भी तकलीफ है। अच्छा, जो कुरान और हदीस में दलाइल मिलते हैं ना, अली नबी भाई भाई, उसका तो पीर साहब को इनकार है, और जो भाई भाई बनते नहीं, दरिया के 2 किनारे हैं, ओए हक और बातिल को कहता है भाई भाई। ओए होए, तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिनको भाई भाई बना रहा है, उस पे आके उसको तकलीफ है, तो जो अली का नौकर भी बनने के हल नहीं, उसे भाई बना रहा है। अब ऐसे मजमा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल का, और जुमला तो अगला सुनो यार। हजरत काला अली इब्न अबी तालिब व अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। अली के सिद्दीक अकबर होने के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद,
बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं पूरी कायनात में सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, मैं सिद्दीक अकबर हूं। मेरे बाद कोई सिद्दीक अकबर का दावा करे, क्लेम करे, वो झूठा तो हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता।